मित्रों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांगम से मैं बिंदु प्रभा बधाई देती हूँ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर। आज अमर शहीदों को याद करने का अवसर आप सभी के साथ नमन करती हूँ वीर सपूतों को, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। दोस्तों, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी कांड हमारा इतिहास याद दिलाता है कि हमने कितनी मुश्किल से आज़ादी पाई है। नमन है उन माताओं को जिन्होंने अपना बेटा खोया, नमन है उन महिलाओं को जिन्होंने अपने सुहाग की आहुति दे दी। आज हम सब उन बलिदानियों को याद करें, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में पीछे न हटें, अपने देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना सहयोग करें। खुशहाल देश के भविष्य का निर्माण आप सभी के हाथों में है। पुनः बधाई देती हूँ आप सभी को इस पावन महापर्व की, और कहती हूँ कि आज देश के वीर सपूतों का बंधन है अभिनंदन। आज देश के वीर सपूतों का बंधन है अभिनंदन। नमन देश की माटी को, करते हैं मस्तक पर चंदन। हंसते हंसते फांसी के फंदे को लेकर जो झूले, हंसते हंसते फांसी के फंदे को लेकर जो झूले, आओ मिलकर आज चरण कमलों को उनके हम झूले। हुए देश के हित शहीद, उनको कोई कैसे भूले। आज किया इतिहास, याद हुआ इतिहास, हुआ व्याकुल मन, करता है क्रंदन। नमन देश की माटी को, नमन देश की माटी को, करते हैं मस्तक पर चंदन। दोस्तों नमस्कार। साथियों नमस्कार। आज 15 अगस्त के अवसर पर दिव्यांगम चैनल की तरफ से मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम 77 साल अपनी आज़ादी के पूरे कर रहे हैं। हमारे बाद या हमारे साथ जो भी मुल्क आज़ाद हुए, उनकी आज सामाजिक और ग्रह दशा क्या है, ये हम लोग आसानी से आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि आज 77 साल के बाद हम दुनिया में हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। याद करें, सन 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, उस समय देश में एक ढंग की कील तक नहीं बनती थी, और हमें अपने देश के नागरिकों का पेट भरने के लिए विदेश के मुल्कों से जो उनके यहाँ ख़राब अनाज होता था वो ख़रीदना पड़ता था। अब दौर बदला है। अब हम आत्मनिर्भर तो हुए हैं, अपने पड़ोसी मुल्कों, साथी मुल्कों के लिए एक बहुत बड़े सहायक भी साबित हो रहे हैं। आप सभी साथियों को एक बार इन्हीं खूबसूरतियों के साथ पुनः देश की स्वाधीनता की हार्दिक शुभकामनाएं। मगर जाने से पहले आप सभी लोगों से इतनी गुजारिश करेंगे कि आप अपने देश को आज़ाद कराने वाले अमर शहीदों को आज के दिन याद करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों आदाब, मैं इबार मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। जी हाँ, आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जा रहा है 15 अगस्त। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम सभी लोग आज़ाद हैं। 15 अगस्त का अर्थ है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस। इस तरीके से 2 अक्टूबर बाल दिवस, सब दिवस आते रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त का जो महत्व है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। आज़ादी का पर्व, और इस आज़ादी में मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि इस आज़ादी में स्वच्छता के ऊपर आप लोग काम करें। आप स्वच्छता निश्चित रूप से आपको एक वो मजबूती देती है, वो स्वच्छता से ही स्वस्थ है आप, क्योंकि जब हमारे आसपास में कीड़े मकोड़े मच्छर नहीं होंगे, स्वच्छता रहेगी, तो हम उससे ज़्यादा अपना वो दिखा सकते हैं। दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए। इस 15 अगस्त से, मतलब आज के दिन से, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोग सभी लोग कोशिश कीजिए कि आज से ही अपने घर से स्वच्छता शुरू करें।
और ये अगले 15 अगस्त में आपके वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। चलते चलते आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पहले स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। मित्रों, भारत का ये स्वतंत्रता दिवस एक उल्लास और उत्साह का पर्व है और इस उल्लास और उत्साह के पर्व में हमें हमेशा आध्यात्मिक रीतियों का और नए चिंतन का परिवर्धन करना चाहिए। और नए चिंतन के परिवर्धन की जब बात आती है तो हमारे पास जो आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक जो चिंतक हैं, आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं, आदरणीय श्री सुनील श्रीवास्तव जी, उनसे अगर बात करें तो क्या फर्क पड़ता है? उनसे फर्क ये पड़ता है कि हम लोगों की ऊर्जा पुनः प्रवाहित हो जाती है। और जो पिछला उनका वीडियो जो आया हमारे पास कुरीतियों के ऊपर, उस पर हमारे पास बहुत से प्रतिक्रियाएं आई हैं। उसमें सीमा कमल जी ने बड़ी तारीफ की है, हमारे आदरणीय कमलेश पांडे जी ने पूरी प्रशंसा की है, सैफुल इस्लाम साहब ने बड़ा तारीफ की है। हम सभी इन प्रशंसकों का आभार व्यक्त करते हैं और उनसे चाहते हैं कि आप भी हमें आगे मार्गदर्शन देते रहें और हमें बताते रहें किन किन विषयों पे आप कुछ क्या चाहते हैं सुनना, क्या बताना चाहते हैं। तो एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको सीधे बिना कोई विलंब किए हुए आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी के पास ले चलता हूं। तो मिलिए मिस्टर सुनील। मित्रों नमस्कार। मैं भी आप लोगों को स्वतंत्रता के 77वें वार्षिक पर आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस संबंध में एक लाइन में जरूर कहना चाहूँगा जी कि आज हम स्वतंत्रता दिवस जो है एक छुट्टी के रूप में मना रहे हैं और धीरे धीरे हमारे उत्साह में कमी आ रही है। लेकिन जब हम इतिहास इसके जाएं तो किन कठिनाइयों से, किन बलिदानों से जो हमें स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिला है, इसको निश्चित रूप से हमें अवश्य सोचना चाहिए। और अगर हम ये सोचेंगे, उन बलिदानों को सोचेंगे, तो आज जो हमारे अंदर कमी दिखाई दे रही है कि देश के प्रति हम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। तो देश के प्रति हमको पूर्ण रूप से समर्पित होकर के जो स्वतंत्रता दिवस हमको मिला है, इसको और आगे बढ़ाते जाएं। अब कई चीज़ों में जिसको हम समझते हैं कि स्वतंत्रता हमको नहीं मिली है, उसमें हमको स्वतंत्रता जो है प्राप्त करनी, जैसे छुआछूत है, जातीयता है, इन सारी चीज़ों में जो है हमको जो है आगे बढ़ करके जो है इसको मिटाना है और एक संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट करना है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय सभी जातियों के भेदों को मिटा करके जी हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये कुरीति का एक वो स्वतंत्रता का जो संकल्प है उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है जी। हमें जातियों का जो अंतर है उसको समाप्त करना चाहिए। हम सब एक हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? जहाँ तक जातियों का सवाल है, अगर आप इसके इतिहास में जाएं या गीता में जाएं या कहीं आप प्राचीन इतिहास में जाएं तो जातिगत जो व्यवस्था बनाई गई थी कर्म के हिसाब से बनाई गई थी। जो कर्म जो करता था उसी हिसाब से जो है उसको जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। धीरे धीरे हम अपने आप इसको आप करो, स्वार्थ करो, जो भी करो, इसमें बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। उसको हम जात के रूप में बांटिए कि ये पंडित हैं, ये यादव हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं। ये सारी चीज़ें कहीं कुछ जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसका वर्ण व्यवस्था होता है और इसी को हमको आगे बढ़ाना है कि कर्म जो है, कोई भी कर्म जो कर रहा है उसके स्वतंत्र है। और उसी हिसाब से जब मैं ऑफिस में काम करता था तो मैं चूँकि श्रीवास्तव था तो लोग जो श्रीवास्तव थे सोचते थे कि श्रीवास्तव हमारा फेवर करेंगे। तो मैं कहता था भाई देखो, ऑफिस में 2 ही जात होना चाहिए। कौन कौन? एक काम करने वाले, एक निकम्मों का। तो अगर जो काम करने वाले मेरे साथ आ जाएं, निकम्मों को मैं हटा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन उनकी अपनी अलग जात है, वो अपना अलग रहे, उनसे उनको हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें काम प्राप्ति इसी फार्मूले से जो है। यानी एक सक्रिय लोगों की जाति और निष्क्रिय लोग। निश्चित रूप से, हाँ, निश्चित रूप से यही होना चाहिए। क्या बात है। ये तो आपने, और जातियों का जो आपने व्याख्या की, एक कर्म जनित है, कर्म जनित है, जन्म जनित नहीं, कभी नहीं है। जन्म जनित जात नहीं है। इस बात को हमारे श्रीवास्तव जी कह रहे हैं और इसी बात को हमको लेकर के आगे चलना चाहिए, तभी हमारा स्वतंत्रता दिवस का असली संकल्प पूरा होता है। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे व्यक्तियों के मन में बड़ी घोर निराशाएं कभी कभी आ जाती हैं और घोर निराशा के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने जो लक्ष्य हैं उनसे भटक जाता है। उन लक्ष्यों से भटके ना, आगे अपने कर्म पे लगा रहे, उस विषय में कुछ मार्गदर्शन दे। किसको कहते हैं?
पहले इसको हमको समझना चाहिए। निराशा का मतलब कि आपकी संकल्प शक्ति बहुत कमजोर है। अब आप कोई काम करने की शुरुआत करते हो, फिर 5 मिनट बाद बदल जाते हो कि हमको ये नहीं, ये करना, ये नहीं करना, वो करना है। इस संबंध में मैंने एक बार बहुत पहले आपको बताया था अपने वीडियो में कि आप जब अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे, आप बस स्टैंड पर खड़े हो, हर बस वाले से पूछो कि बस कहाँ जाएगी, बस कहाँ जाएगी, लेकिन जब आपको जाने का ही गंतव्य नहीं मालूम है, किस बस में बैठोगे? क्या बात। तो उसी तरह से आप लक्ष्य निर्धारित कर लो। अधीर इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इच्छा शक्ति तभी होगी जब आप भगवान से जोड़ोगे। भगवान से जोड़ोगे, भगवान कहीं विश्वव्यापी हर कण में व्याप्त है। आपके अंदर जो चेतना स्वरूप है उस पर आप विश्वास करो, और अगर उसके तरफ चलोगे तो निश्चित रूप से जो है आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। जब इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो कहीं निराशा का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। बशर्ते सकारात्मक और शिष्ट होने चाहिए। लक्ष्यों का जो शुभत्व होना चाहिए, शुभ कर्म, शुभ लक्ष्य होने चाहिए। मापदंड, सामाजिक प्रक्रिया और जो संवैधानिक परिस्थितियां उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तय करें, न कि ये कि हमको इसको मार देना है, इसको चोरी कर देना है। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो सकारात्मक हो, जो समाज में स्वीकार करने योग्य। जी देखिए, ऐसा है कि लक्ष्य की जहां तक हम बात करेंगे तो कभी नकारात्मक चीजों को लक्ष्य नहीं होता है। क्या बात। नकारात्मक चीजों का कोई लक्ष्य नहीं होता है। जो भी लक्ष्य हम बनाते हैं सकारात्मक चीजों का, अपने आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाते हैं, तो इसमें नकारात्मकता का कोई बात ही नहीं है। आप लक्ष्य बनाइए और एक अच्छे ढंग से बनाइए, बड़े कुछ इच्छा, दृढ़ शक्ति के दृढ़ संकल्प के साथ बनाइए। निश्चित रूप से आपका इच्छा शक्ति मजबूत होगी और आपका कार्य पूरा होगा, और नकारात्मकता का कोई सवाल ही पैदा होता है। अच्छा जी, कई बार हमसे पूछते हैं कि हमने इस कंपटीशन की तैयारी की और हम असफल हो गए और हमको क्या करना चाहिए, मेरा तो भाग्य बेकार हो गया, मेरे भाग्य में है ऐसा कि नहीं है, और हम नौकरी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हम अपने व्यवसाय में सफल होंगे कि नहीं होंगे, उनके लिए आपका क्या संदेश? प्रश्न पूछा, आज का बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है। जहाँ तक जो है इसका जो है कि हम सफलता प्राप्त करेंगे, जो पहले हमने बताया कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, ठीक है ना, और तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे। ये सोचो कि हम जो है एक बहुत थोड़े पोस्ट हैं, इसमें ये सारी चीजें हैं, हमको नहीं मिलेगा, तो आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते हो। आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, आपका आत्मा बहुत मजबूत है, तो निश्चित रूप से आप जो है अपने सफलता को प्राप्त करोगे, कहीं कोई आपको रुकावट नहीं आ सकती। मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए, आपको पास होना ही। हाँ, एक चीज में और हम आपको बता दें, आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत है, आपका जो है लक्ष्य भी क्लियर कट है, लेकिन आपको अपनी पात्रता भी देखनी पड़ेगी। पात्रता, परिश्रम। पात्रता, अपने परिश्रम तो तभी आएगा जो पात्रता भी आपको अपने देखे कि हम किस चीज के पात्र हैं। आपको अपना एसेस करना पड़ेगा कि हम ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा अपना लक्ष्य बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम IAS का अपना लक्ष्य बनाया है, हमारी पात्रता या समझ लो कि उतनी नहीं है, तो हम वो लक्ष्य बना करके करेंगे क्या? तो परिश्रम भी खूब कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारण जो है अपनी क्षमताओं के हिसाब से करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। इसमें गार्जियन का बहुत बड़ा रोल होता है। गार्जियन सोचते हैं कि हमारा लड़का जो है, कहते हैं अगर वो किसी उसका रुचि है, कहते हैं हमारा लड़का डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, तो गार्जियन को ये देखना पड़ेगा कि उसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन में किस तरह नंबर आ रहे हैं, कितनी परिश्रम करने की उसकी क्षमता है, कितनी उसकी इंटेलिजेंसिया है। ये सारी चीजें देख के जब गार्जियन डिसाइड कर लेंगे तो निश्चित रूप से लड़का जो है, अगर अपने सबसे अपनी इच्छा को थोपेंगे नहीं हो बच्चों का जो है, तो बच्चा आगे बढ़ता चला जाएगा। अभिभावक आकांक्षाओं जो उनके अचेतन मन में छिपी होती है कि मैं ये नहीं बन पाया, मेरा बच्चा बनेगा, और मेरा बच्चा बनेगा, उसके जन्म काल से ही उसको दबा देते हैं कि ये तुमको बनना है, ये बनना। भले ही उसको, जैसे कि एक जगह पे बताया गया कि एक लड़के को बड़ी पेंटिंग में शौक थी, लेकिन उससे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुमको इंजीनियर बनना है। अब पेंटिंग और इंजीनियरिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो फिर वो कैसे बन सकता है? तो ये बात आपने बहुत अच्छी सही बताई। अच्छा, बस एक अंतिम प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पे चलना और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना, इन दोनों में सामंजस्य कैसे जोड़ा जा सकता? देखिए, पहली चीज तो यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता है क्या। आध्यात्मिकता ये है कि इसका सीधा सीधा सवाल है कि भगवान से जुड़ना। लेकिन भगवान से जुड़ना क्या होता है? भगवान से जुड़ने का मतलब ये है कि
सिया राम मैं सब जानू करूँ प्रणाम जो 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 पानी। सारे प्राणियों में भगवान का वास देखिए, उनकी सहायता करिए, उनके कल्याण करिए, यही अध्यात्म है। तो जब इसको आप जुड़ जाओगे तो निश्चित रूप के साथ सामाजिकता में तो आप अपने आप आ जाओगे। समाज का कल्याण करो, समाज के लिए सोचो, अपने लिए मत सोचो, अपने लिए कम सम रखो, समाज को व्यतीत कर लो। यही तो हमारा परिभाषा होनी चाहिए। व्यष्टि परक न होकर के समष्टि परक होना हाँ। चाहिए। समाज के हितों को ज्यादा सोचे, अपने निजी हितों के बजाय। ये बात आपने बहुत अच्छी कही। हमेशा देने की भावना रखो, तो सबसे बड़ी चीज है हमेशा देने की भावना रखो। जो देता है वो देवता है। अच्छा। और आप ये मान के चलो, जो आध्यात्मिकता बताया कि संसार में क्षणिक है, कोई चीज हमारा नहीं है, आज है कल बदल जाएगा। कोई चीज ऐसा नहीं जो कि हम समझें कि हमारा परमानेंट है। तो उस परमानेंट आनंद की तरफ आप बढ़ो कि परमानेंट आनंद कैसे मिल सकता है। परमानेंट आनंद हमने बताया कि कल्याण से मिल सकता है। अब किसी कल्याण करोगे तो आपको आत्म सुख मिलेगा। वो आत्म सुख मिलेगा, आत्म सुख तो भगवान को जो हमारे अंदर आत्मा उसको प्रसन्नता मिलेगी। अब ये सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो ही आपका परमानेंट आनंद है, परमानेंट सुख है। इसी जो है आप आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। और कोई अच्छा से अच्छा चीज खा लो, अच्छे से अच्छे मकान रह लो, वो सुख क्षणिक हो सकता है लेकिन वो निश्चित रूप से बदलेगा, और जब बदलेगा तो आपको कष्ट होगा। इसी विषय में हम कहना चाहेंगे कि एक आप ही की बात को पुष्ट करते हुए एक दृष्टांत मैं बता रहा हूँ। मुझे एक व्यक्ति था, वो 2 रोटियां खा रहा था, तब तक एक भूखा व्यक्ति आ गया। तो 2 रोटियों से उसको ऐसा लग रहा था कि हमारी क्षुधा कम रहेगी, 2 रोटियां ही हैं। लेकिन जब एक भूखा व्यक्ति आ गया, उसको भी उसने 1 रोटी उसमें दे दी, और वो तब तो उसने कहा बहुत अच्छा। तो उसको लगा कि हमने तो 1 रोटी भी ज्यादा खा ली, उसकी क्षुधा पूरी हो गई। और वो जो अपने को कह रहा था कि शायद इसमें न खा पाए, देने के बाद उसको ऐसा लगा कि मेरा बहुत ही तृप्त हो गया हूँ। तो ये देने के बाद, जैसा कि हमारे श्रीवास्तव जी ने, सुनील जी ने बताया है, वो जो अब आप दूसरे का अगर भूख शांत करने का प्रयास करेंगे तो आपकी भूख स्वतः शांत हो जाएगी। तो श्रीवास्तव जी बहुत बहुत आभार। इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपने बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को बताया, प्रेरित किया, कर्मयोग के विषय में बताया, व्यक्तियों को, युवाओं को बताया कि अपने प्रतियोगिताओं में सफल होने के लिए लक्ष्य का निर्धारण सही मापदंडों और सही संकल्प के साथ करना चाहिए। और जब तक सही संकल्पों के साथ अपने क्षमताओं का आकलन करके करना चाहिए। जब तक क्षमताओं का आकलन नहीं करेंगे तब तक आपके लक्ष्य प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयां आएंगी। लेकिन आपके पास कठिनाइयों को पूरा करने के लिए अच्छा संकल्प होना चाहिए, अच्छा प्रयास होना चाहिए, इसके साथ साथ परिश्रम भी होना चाहिए। तो मित्रों, एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं फिर मिलता हूं किसी अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।